क्या राम इस वक्त अयोध्या में होंगे? आपको क्या लगता है? अवधपुरी में देखकर दस्यु संग का रास, सीता बोली राम से अच्छा था बनवास। तो सर ये जो मंदिर है ये आस्थावान राम भक्तों का मंदिर है या आरएसएस का मंदिर है? मेरी नजर में तो आरएसएस का न सिर्फ दफ्तर है बल्कि आरएसएस का एक स्टार्टअप था ये, जिसकी सारी संपत्ति पर इन लोगों ने कब्जा किया। तो ये पूरा जो खेल रचा बसा था जो आप कह रहे हैं ये सब कुछ पहले से तय था, यही होना है। वो चित्र जिसमें मोदी राम से बड़े दिखते हैं और उंगली पकड़कर राम को ले जा रहे हैं, फिर मंदिर निर्माण होता है, ट्रस्ट जिसमें आरएसएस के ज्यादातर लोग हैं, तो उसी सिलसिले में ये जो मूर्ति है ये भी यही दर्शाती है। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जब धर्म भक्तों के जरिए अभिव्यक्त होता है तो उसका स्वरूप कुछ और होता है, और जब कम भक्तों के जरिए होता है तो उसका स्वरूप कुछ और है। एक बयान तो ये आया कि भाई राम भक्तों का चंदा था, राम भक्तों ने चुरा लिया। तुम कौन? ये बताता है कि आरएसएस किस तरह की तर्क प्रक्रिया को हिंदू समाज के बीच फैलाते हुए उन्हें दरअसल मूर्खता के दलदल में फंसा दिया। ये कैसे कोई कह सकता है? लोगों का मूड अब कैसे देखते हैं, क्योंकि आंदोलन के बाद लोगों का मूड तो बदला ना, 2 से सिंगल मेजॉरिटी की सरकार तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है। इस चोरी के बाद आप किसी तरीके का कुछ सोच पाते हैं? नमस्कार दोस्तों, कैफी आजमी ने लिखा था कि राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। ये बात कह रहे थे राम। बात थी बाबरी विध्वंस के बाद कैफी आजमी के कलमों से ये बात निकली थी। क्या राम इस वक्त अयोध्या में होंगे? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं कि आस्था का प्रतीक राम मंदिर को जरूर बताया जाता है, लेकिन खबरें ये बताई जा रही हैं या खबरें ये आ रही हैं कि राम मंदिर चंदा चोरी का भी प्रतीक बन गया है। और मैं अयोध्या होकर आया हूं और जो बातें मैंने सुनी हैं और जो तथ्य बता रहे हैं वो ये कि चंदा चोरी तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके पीछे करोड़ों की धांधली है और बहुत बड़ी एक लोगों का एक जमावड़ा है जो इस धांधली में संलिप्त है। तो क्या क्या धांधलियां हुई राम के नाम पर? लोग दान देते क्यों हैं? एक घटना और मुझे याद आ रही है, सारांश में आपको बताऊं कि एक परिवार बैठा था फुटपाथ पर, मैं उनके पास गया, छोटी बच्ची थी, वो भी फुटपाथ पर सो रही थी। मैंने कहा क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा कमरे का किराया बहुत ज्यादा है। उनका दर्शन हो गए? तो उनका दर्शन कल सुबह होना है इसलिए सो रहे हैं फुटपाथ पर, कमरे का किराया ज्यादा था। मैंने पूछा दान देंगे? उन्होंने कहा जी दान तो जरूर देंगे जब रामलला के दर्शन करेंगे तो लोग किस आस्था के तहत दान देते हैं और जब उस दान की चोरी हो जाती है तो आस्थाओं के साथ दरअसल होता क्या है? क्या सच में राम मंदिर आरएसएस के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का मामला कभी था भी, या हमेशा से ये केवल और केवल एक राजनीतिक टूल था जिसका प्रयोग अब धन के जमावड़े के लिए किया जा रहा है? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें, मुझे लगता है, इतिहास में गोते खाकर ही मिलेगा। इतिहास में गोते खाते हैं हम द थर्ड आई के एपिसोड्स में, तो इस एपिसोड में गोते खाएंगे हम राम मंदिर के इतिहास में, सामाजिक जो चीजें हैं जो राम मंदिर को अस्तित्व में लेकर आई उसमें, और राजनीतिक क्या कारण रहे होंगे उसके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव से। बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। शुक्रिया नीरज, शुक्रिया। तो दूसरा वनवास, उसकी 2 लाइन्स मैंने कोट कर दी हैं और मुझे लगता है कि राम जिस नियत के लोग फिलहाल राम मंदिर में मिल रहे हैं या आरोप लग रहे हैं, वैसी जगह पे राम तो नहीं हो सकते, राम के सिद्धांत नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है? एक दोहा याद आ रहा है, अवधपुरी में देखकर दस्यु संघ का रास, अवधपुरी में देखकर दस्यु संघ का रास, सीता बोली राम से अच्छा था बनवास। और काल नेम साधु बना, छले अवध अविराम, काल नेम साधु बना, छले अवध अविराम, रावण सरयू तीर है, कहाँ गए हे राम। आप आए हैं अयोध्या से और जिस तरह की सूचनाएं आप दे रहे हैं और जिस तरह इस समय चारों तरफ खबरें हैं, वो जो लोग भी राम के प्रति आस्था रखते हैं, राम के प्रति आस्था रखने का अर्थ है मर्यादा के प्रति आस्था रखना। जाहिर है राम के युग की मर्यादा अलग होगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसमें सत्य है, जिसमें किसी को धोखा न देना है, चोरी न करना है। इन्हीं सब को लेकर एक तरह से जो हिंदू धर्म का जो सद्गुणों की बात होती है, धर्म के लक्षण, जो धर्म के लक्षण, जो मूल सद्गुण हैं, वो क्या है?
दमम दानम दयामिति, ये वृद्धारण्यक उपनिषद में है, जो 3 सद्गुणों को धर्म का आधार बताता है, जिसमें दया है, दम है यानी संयम है, और दान है। जो जनता है, जो श्रद्धालु जनता है, वो जहां भी जाती है, कितनी भी गरीब हो, वो कुछ दान करती है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि दान करने से आपको पुण्य मिलता है, और पुण्य का अर्थ है कि आपका परलोक सुधरता है। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, एक अलग चीज है, लेकिन हमारी जो सामान्य धर्मभीरू जनता है, वो ऐसी ही आस्थाओं के साथ अपना जीवन जीती है, और सदियां उसने इसी आस्था के साथ पार की है कि हम अपने जीवन में कभी जाएंगे तीर्थ करने, दर्शन करेंगे देवालयों में, वहां दान देंगे, दक्षिणा देंगे, और इस तरह से मोक्ष प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो एक सामान्य हिंदू है, उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाना। मोक्ष है। मोक्ष है यानी जीवन मरण के चक्र से आप मुक्त होते हैं, यही है। और यहां जब उसे पता चल रहा है कि करोड़ों रुपए जो वहां पे दान हुए, बताया जाता है कि 16 करोड़ लोग आए थे जब कुंभ चल रहा था जी। और 70 लाख से ज्यादा, तकरीबन 80 लाख जो इन्होंने बरामद किया है, वो सिर्फ 42 दिन की चोरी का जो सीसीटीवी से पकड़ा गया, 70 से ज्यादा बार लूटा गया। 70। तो आप कल्पना करिए कि ये लूट अगर 4 साल से चल रही है तो किस बड़े पैमाने पर चल रही है। और इस लूट को जो लोग संचालित कर रहे हैं, वो कोई सामान्य लोग नहीं है, वो लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही उनका जन्म हुआ है, और 100 साल से वो हिंदू धर्म की रक्षा में जुटे हुए हैं। जिनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ही यही है कि राम मंदिर के लिए उन्होंने आंदोलन किया, हाँ, लड़ाइयां लड़ी, मस्जिद तोड़ी। देखिए, जो आम हिंदू है उसके लिए तो बहुत राम मंदिर के मोहताज नहीं है। राम पहले भी थे। राम सिर्फ सगुण नहीं है, निर्गुण भी है। जैसे हमने एक बार आपसे चर्चा की थी कि कबीर दास कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में लेटा। तो राम को एक निराकार निर्गुण ब्रह्म के रूप में भी जानते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में रमण कर रहा है, इसलिए राम है। और दूसरा है जो दशरथ के पुत्र की कथा है, जो वाल्मीकि और रामचरितमानस में खास तौर पर जिसने बहुत लोकप्रिय किया। लेकिन राम राम कहना या राम की बात करना वो तुलसी के पहले भी था, जैसा मैंने कहा कबीर का जिक्र करते हुए। तो राम के प्रति आस्था एक अलग चीज है। मंदिर निर्माण एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था, और अब तो और स्पष्ट हो गया है कि मंदिर दरअसल जो बना, अब हम सब जानते हैं, अगर उसका इतिहास देखा जाए कि कैसे 1949 के दिसंबर में वहां षड्यंत्र के तहत मस्जिद में मूर्ति रखी गई, रामलला प्रकट हुए, जिसको रामलला प्रकट हुए। पहले दिन से आपने मर्यादा तोड़ी, झूठ बोला कि रामलला प्रकट हुए। और ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी ताकत से कह रहे हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें भी ये बात कही गई। उसमें 2-3 बातें कही गई हैं जो इस पूरे मंदिर के निर्माण के पहले जो झूठ फैलाए गए, एक बाबर ने उसको तोड़ा था। ये भी स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ऐसा कोई ढांचा नहीं मिलता है कि वहां पर पहले राम मंदिर था, है ना। वो कई सदी पहले का नीचे स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो अयोध्या है आज की, वो साकेत नगरी थी बौद्धों की। बौद्ध स्तूप भी हो सकता है। बौद्ध स्तूप बिल्कुल हो सकता है। हमारे तो टीचर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन्होंने तो दावा किया है उसके नीचे बौद्ध स्तूप का। इसके अलावा वेनसांग जब आया था भारत, तो उसने साकेत में, यानी जो आज की अयोध्या है, वहां पर कम से कम 100 से ज्यादा स्तूपों का वर्णन किया है, एक भी स्तूप अब है नहीं। तो बहरहाल उसके बाद बहुत जो लड़ाई हुई, सबने कहा कि जो भी फैसला आएगा उस फैसले को हम मानेंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी थी, आरएसएस था, जो ये बात कहता था कि नहीं, आस्था पे कोई फैसला नहीं हो सकता, कोर्ट फैसला नहीं कर सकता। और ये बात कब शुरू की राम मंदिर? वो 80 के दशक में, 86-84 के आसपास, जब 80 के चुनाव में वो 84 के चुनाव में 2 सीटों पर सिमट गए थे। तो उन्हें लगा कि राम एक शक्ति है, अगर इसके साथ हम खड़े हो जाएं तो हम व्यापक समाज का ध्रुवीकरण कर पाएंगे। शुरुआत में भी वो विश्व हिंदू परिषद उसे ज्यादा लेकर, हाँ बिल्कुल, वो 82-83 के आसपास विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया। उसके पहले न आरएसएस के एजेंडे में था, न भारतीय जनता पार्टी जब 80 में बनी तब था, न जनसंघ जब 51 में बना तब था, न आरएसएस जब 25 में बना 1925 में तब था।
तो भाई बाबर ने तो 16वीं शताब्दी में तोड़ा था, लेकिन जब ये बना रहे थे जैसा कि आप आरएसएस, कहते हैं। हाँ जैसा कि आप कहते हैं, तो आरएसएस जब बन रहा था, जब उसने जनसंघ बनाई, या जब भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी, तब तक कहीं राम मंदिर का मसला नहीं था। राम मंदिर एक स्थानीय एक लड़ाई थी जो कोर्ट में थी। बहरहाल हम अभी फिलहाल वो बात नहीं बहुत करेंगे, लेकिन कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाइए। उसने एक पंचायती की, मुकदमा इस तरह से है कि प्रमाण है नहीं है इसकी परवाह न करते हुए कैसे वो हिंदू पक्ष को दिया गया, वो एक अलग कथा है। बहरहाल अब मंदिर बन गया, तो अगर सबका मंदिर था तो वहां पे शंकराचार्यों को होना चाहिए था। वहां पे सभी अन्य जो निर्मोही अखाड़े जो लड़े, या और भी लोग जो भी वैष्णव संप्रदाय के महंत संत हैं, उनका बनना चाहिए था। लेकिन ये प्रयास किया गया कि आरएसएस ही उसका संचालन करेगा हर चीज, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके निर्माण से लेकर इसमें संपत्ति बहुत आएगी जी। और वही हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि इसके निर्माण में जो जिम्मेदारी थी पूरी तरीके से वहां महासचिव के रूप में चंपत राय, जो आरएसएस के प्रचारक रहे जी। और जिन पर आरोप लग रहा है वो कौन लोग हैं? अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा राम मंदिर जब बना, या जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा या उद्घाटन जो कह लीजिए जब हुआ, तो उसमें मूल यजमान वही थे, मिश्रा जी। और वो अवध प्रांत के कार्यवाह थे आरएसएस के जी। एक हैं गोपाल राव साहब, वो कर्नाटक के प्रांत प्रचारक हैं। वो कुछ नहीं थे ट्रस्ट में, उन्हें स्पेशल इनवाइटी बना के वहां बुला लिया गया, और सबसे पावरफुल वो थे। तो सर ये जो मंदिर है, ये आस्थावान राम भक्तों का मंदिर है, आरएसएस का मंदिर है? मेरी नजर में तो आरएसएस का न सिर्फ दफ्तर है, बल्कि आरएसएस का एक स्टार्टअप था ये, जिस स्टार्टअप के जरिए करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा करने का पूरा प्रयास या योजना बनाई गई, और बहुत हद तक उसमें 4 साल में हमको नजर आता है कि ऐसी सफलता उन्होंने प्राप्त की, क्योंकि कोई एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं। पैसा, जैसे कि सिंधी समाज के लोगों ने कहा कि हमने 200 किलो चांदी दी है और चंपत राय को दी है, उसकी तस्वीरें उपलब्ध हैं। साल भर तक वो लोग प्रयास करते रहे कि भाई इसकी रसीद दे दीजिए। इन्होंने कहा पहले हम उसका चांदी कितनी शुद्ध अशुद्ध है उसकी जांच कराएंगे, कोई बात नहीं, आप उसके बाद रसीद दे दीजिए। बहुत लोग आस्था में वहां जेवर देते हैं, हार देते हैं, सोने चांदी की अंगूठियां देते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं। रामलला के सामने जो गया, जो मिला वो उतार के रख दिया। उन्होंने तो रख दिया, लेकिन वहां से कहां गया, इसका कोई सिस्टम होना चाहिए ना, कि अगर आपने हार दिया है तो उसकी एक रसीद लीजिए आप, और वो कोष में जमा हो मंदिर के। हो क्या रहा है कि उसका कुछ अता पता नहीं है। और एक खबर आई और गई, जिस पर बहुत चर्चा नहीं हो रही, कि गोपाल राव के भतीजे या कौन है, सोमेश आनंद, वो खबर आई थी, उसका खंडन नहीं हुआ, लेकिन खबर गायब हो गई। वो हर हफ्ते बोरा भर के ट्रेन से कर्नाटक जाते थे और वहां से हवाई जहाज से आते थे। ये खबर भास्कर में छपी थी, इन्वेस्टिगेटिव 1-2 जगह और छपी थी, लेकिन फिर इसे एकदम गायब कर दिया गया। और यहां भी जो सामने आया है, पहले तो इनकार किया गया, फिर जो सामने आया है उसमें यह है कि ट्रस्ट ने अपने स्तर पे ही पैसा बरामद कर लिया। आप पुलिस भी हैं, कोई एफआईआर भी आप कौन होते हैं? अगर बरामद हुआ पैसा तो आप एफआईआर कराइए, आपने नहीं कराया। तो ये कुल मिला के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो उजागर हुआ है कि इस, जहां पे आप बताइए कि अभी पिछले दिनों बताया गया कि 84 करोड़ रुपया आया था, 16 करोड़ लोग अगर आए दर्शन करने कुंभ के दौरान, तो मतलब औसतन वो क्या, मतलब 10 रुपया भी नहीं देंगे। आप कल्पना कर लीजिए कितना पैसा आया होगा और कितना ये संपत्ति आई होगी, क्योंकि दान का बड़ा महत्व है। दान का इतना महत्व, मुझे एक सुभाषित याद आ रहा है, संस्कृत में श्लोक, एषाम न विद्या न तपो न दानम, एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसे लोग जिनमें विद्या नहीं है, एषाम न विद्या न तपो, जो तप नहीं करते, न दानम, और दान नहीं करते, वो लोग, हाँ, एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, यानी न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ऐसे लोग पृथ्वी पर भार के समान हैं, जो पशु, मतलब मनुष्य के रूप में पशु जैसे हैं, जो चर रहे हैं,
मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, यानी मनुष्य के रूप में दरअसल जानवर, मृग माने हिरन नहीं, यहाँ मृग जी। मतलब जानवर, पशु के लिए जानवर, आया है। जिससे मृगया शब्द आता है हम्म। शिकार के लिए, तो मृग हैं वो। तो ये मतलब जो दान वान नहीं करते वो मनुष्य नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। पर दान की चोरी को लेकर भी कुछ कहा गया है क्या? ये तो महापाप है, महापातक। और अगर मैं कहूँ तो बहुत सी स्मृतियों में, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो याज्ञवल्क्य की हो, पराशर की हो, गौतम धर्मसूत्र हो, तमाम जगह इसको देव द्रव्य हरण कहते हैं। देव द्रव्य हरण। हाँ, यानी जो देवता पर चढ़ाया गया द्रव्य यानी सामान, हाँ, वो उसकी जो चोरी है वो महापातक, 5 महापातक हैं धर्म के हिसाब से, जो सबसे ज्यादा पाप हैं। अब एक तो स्वाभाविक है, जो लोग लिख रहे थे, तो ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, यानी ब्राह्मण की हत्या आप नहीं कर सकते। राम ने भी नहीं की थी। हाँ, राम ने भी नहीं की थी। दूसरा, नहीं, राम ने तो की थी, इसीलिए बहुत लोग राम से नाराज हो गए। सरयू पारेण और कान्यकुब्ज का रावण को ब्राह्मण मानते हुए, रावण को ब्राह्मण मानते हुए, वो एक अलग कथा है, उस पे न जाए। लेकिन जो मतलब स्मृतियों में लिखा है कि ब्रह्म हत्या नहीं होनी चाहिए, ब्रह्म हत्या महापाप है। दूसरा है, पता नहीं कितने लोगों को ये सुन के अच्छा लगेगा ना लगेगा, कि सुरापान है, शराब पीना भी महापाप है। और तीसरा एक और है, जिससे आप समझ सकते हैं कि उस दौर में जब ये सब लिखा जा रहा था, एक बड़ी समस्या आ गई थी, वो है गुरु पत्नी गमन। वो महापाप है। महापाप में क्यों रखा गया है? क्योंकि हो रही है। एग्जैक्टली, मतलब अगर कोई चीज हो ही नहीं रही होगी तो उसको पाप की भाई, संज्ञा बड़े बड़े ऋषि अगर छोटी उम्र की कन्याओं से विवाह करेंगे तो ऐसी समस्याएं आ सकती थी। तो गुरु पत्नी गमन को बहुत ही मतलब पाप की संज्ञा दी गई है। तो ये 3 हो गया। चौथा है स्तेय, यानी चोरी, और उसमें भी स्वर्ण स्तेय, यानी इसी में आता है देव द्रव्य का हरण जो होता है, यानी आप मंदिरों से जो सोना चुराएं या कुछ भी चुराएं, ये भी एक महापाप है ना। तो और 5वां जो है, वो इन चारों जो महापाप करने वाले लोग हैं, उनके जो संसर्ग में रहता है, वो भी पापी है। महापातक शब्द है, महापातक। और इसके लिए अलग अलग कुछ स्मृतियों में यहां तक कहा गया है कि अगर कोई मंदिर से चुराता है तो उसको सीधे मृत्युदंड होना चाहिए। अब इसमें भी एक पेच है कि जो लोग चोरी में पकड़े गए हैं, उसमें 1-2 को छोड़ के सभी ब्राह्मण हैं, तो ब्रह्म हत्या भी महापाप है। तो ब्राह्मणों की आप कॉन्ट्राडिक्शन बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो ऐसे में वो तमाम उन्होंने रास्ते दिए। और बड़ा दिलचस्प है कि इन चीजों को जब आप शास्त्रों में पढ़ते हैं और जब समाज में देखते हैं, तो आपको लगता है कितने सदियों से ये सब भरा है लोगों के अंदर। अभी मैं सुन रहा था, किसी के वीडियो बाइट थी, जिसमें वो सज्जन कह रहे थे कि जो यादव जी हैं उनको फांसी दे दीजिए और बाकी लोगों को आप छोटी मोटी सजा देके या छोड़ दिया जाए। ये है जाति का दंश या जातिवाद की स्थिति हमारे समाज में, कि चोरी हो रही है और बाकायदा जो लोग चोरी कर रहे हैं उन पर इस तरह की, उसमें भी जाति देखी जा रही है। और हालांकि ये बड़ा दिलचस्प है कि जो ये हैं जिनको कौन वो यादव जो ड्राइवर बताया जाता है, चंपादक टीनू या टिंकू जो भी है, वो बमुश्किल 1 लाख रुपया उनसे बरामद हुआ है। और जिनके 20-20 लाख बरामद हुए हैं वो और लोग हैं। लेकिन जब मीडिया में हम हेडलाइन देखते हैं तो टिंकू यादव या रिंकू यादव जो है, टीनू यादव अन्य, यानी मूल वही है। तो ये भी हमारा एस्टेब्लिश कर दीजिए आप कि यादव जी हैं। और कुछ लोगों ने, चाहे डॉक्टर अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, चंपत राय, इनसे ये सब पीछे चले गए। अब देखिए, वहां के तो इंजीनियर्स ने कहा है जो पहले थे कि 40% उस मंदिर निर्माण में जो सामग्री आती थी उसमें ठेकेदारों से कमीशन लिया जाता जी। अभी कौन लोग ले रहे थे? राम की कमीशन खोरी। तो चंपत राय ले रहे थे, गोपाल राव ले रहे थे, जो लोग भी ले रहे थे। अच्छा, लोगों का कहना है ये सब बड़े ईमानदार हैं, तो मुझे भी लगता है ईमानदार है। ये वैसे ही ईमानदार है जैसे सांभा और कालिया थे। वो बेचारे जो लाते थे वो तो गब्बर के यहाँ दे देते थे ना, खुद तो रखते नहीं थे। अयोध्या के अंदर भी ये चर्चा है कि ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली बिल्कुल। तो गब्बर कौन है? रामगढ़ तो लूट गया और लगातार लूट रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहते हैं कि मैं तो पर्ची निकाल दूं पर डरता हूं मुझे ही गायब कर देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का मैं नाम लेना नहीं चाहता था, आपने दिया। बृजभूषण शरण सिंह, दबंग नेता। इसका मतलब है कि मोदी से भी ताकतवर कोई है क्या?
या ये लोग मोदी जी से डर के नाम नहीं बता रहे हैं? कौन है, कौन इससे बड़ा ताकतवर हो सकता है? क्या आरएसएस है? यानी जो पूरे मोहन भागवत चुप हैं भाई। ये सारा सामान किसके पास जा रहा था? लोग ऐसे आरोप क्यों न लगाएं कि ये सारी संपत्ति का संग्रह दरअसल आरएसएस अपने लिए कर रहा है। पिछले दिनों जिस तरह मोदी सरकार आने के बाद जो एक छवि थी कि बड़ा चरित्र निर्माण करते हैं, चना चबेना खाते हैं, बड़े सादगी में रहते हैं, जिस तेजी से इन्होंने संपत्ति संग्रह किया है उसकी मिसाल नहीं। दिल्ली में जो केशव कुंज एक सामान्य सा दफ्तर था, आज वहां 3 12 मंजिला इमारतें खड़ी हुई हैं। और पूरा जो लोग साइकिल से चलते थे, स्कूटर से चलते थे, आज वो गाड़ियों के काफिले लेकर चल रहे हैं। ये लोग जो चोरी में पकड़े गए हैं, मैंने वो अनुकल्प मिश्र के बारे में पढ़ा कि वो तो बड़े बड़े उत्सव कराता था, महिलाओं को साड़ियां बांटी जा रही थी, गीता का प्रवचन होता था और उसमें चंपत राय जाते थे। उन्हें नहीं ये सूझा कि 15,000 रुपया जिसको आप देते हैं, उसकी जो तनख्वाह थी ऐसे ही 15,000 थी। पहले महीने में 12,000 मिली थी, उसके बाद से 15,000 हो गई। वो आखिर इतने बड़े बड़े आयोजन कैसे कराता है? सुंदरकांड का पाठ करा रहा है और ये करा रहा है, और आरएसएस का भी पूरा काम कर रहा है। तो क्या चंपत राय जो महासचिव हैं, जो ईमानदारी के प्रतिमूर्ति बताए जा रहे हैं, उनको ये चीज नजर नहीं आ रही थी? जबकि गांव में हमने ऐसे खूब उदाहरण देखे हैं कि गांव से शहर जाकर कोई मजदूरी कर रहा है या किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है, अगर वो गांव में बहुत कुछ आलीशान बना लेता था अपना घर वर, और अगर जाहिर हो जाता तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था कि भाई तुम जरूर नौकरी में कुछ बेईमानी कर रहे होगे। तो जो चंपत राय हैं, चाहे गोविंद गिरी साहब जो कोषाध्यक्ष हों, या और लोग जो ट्रस्टीज हैं, उनकी नजरों में ये नहीं आ पाया, या तो आप इनएफिशिएंट हैं। आप उस आयोजन में शामिल हैं। मैंने जो पढ़ा कि अनुकल्प मिश्रा जो इस तरह का आयोजन करता था, उसमें चंपत राय अतिथि के तौर पर जाते थे। और अगर आपकी नजरें ये ना पहचान पाई कि 15,000 की नौकरी से यहां तक कैसे, और आप ट्रस्टी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो या तो आप इनएफिशिएंट हैं या फिर आप संलिप्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये राम मंदिर दरअसल आरएसएस का दफ्तर या आरएसएस का एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट की तरह चल रहा था, जिसकी सारी संपत्ति पर इन लोगों ने कब्जा किया है, जिसकी कोई रसीद नहीं। आरएसएस खुद को रजिस्ट्रेशन कहता है हम क्यों कराएं, और मंदिर में भी जो माल आ रहा है, जो चढ़ावा आ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं, उसको भी रसीद क्यों दें? तो ये तो अजीब स्थिति है। अच्छा, जनता की स्थिति ये है कि वो तो दान देके राम जी के दरबार में चली आई, उसे लगता है उसे पुण्य मिलेगा, वो तो बस इतना मतलब रखती है। दान में 3 तरह के दान होते हैं। एक होता है सात्विक दान। सात्विक दान ये है कि आप बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी बदले में कुछ चाह रख के उचित व्यक्ति को उचित जगह आप दान देते हैं। अब उचित व्यक्ति और उचित जगह कौन तय करेगा? आप तय करें। दान देने वाले वो गरीब लोग जो हैं, जो फुटपाथ पर हैं, उनको तो नहीं पता था ना कि ये दान की चोरी हो जाएगी। और उसमें ये भी कहा जाता है, आमतौर पर आपने सुना होगा कि दान वो होता है जो दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता न चले। ये होता है सात्विक दान। एक होता है राजसिक दान जी, जिसमें यह होता है कि हमको बदले में यश मिले, बदले में हमको कुछ मिले। तो ज्यादातर लोग कुछ पाने के लिए दान करते हैं। और एक तामसिक होता है कि आपने फेंक दिया 2 रोटी किसी के सामने, ले अहंकार के साथ। तो दान भी अलग अलग है, पर जनता जो आती है बड़े पैमाने पे, वो तो मतलब सात्विक दान ही करती है। लेकिन जिस तरह की दान के साथ ये चोरी, लूट, डकैती, अब नृपेंद्र मिश्र जो इसके पूरा निर्माण समिति के चेयरमैन थे, वो खुद डकैती बोल रहे हैं, पीएमओ से सीधे सीधे आते हैं। तो अब वो डकैती बोल रहे हैं, तो कार्रवाई भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे डकैतों पर होती है। और आप क्या कर रहे हैं? जो लोग आपने पकड़ा, उनकी पुलिस रिमांड भी नहीं मांगी, आपने उनको सीधे जेल जाने दिया, न्यायिक उसमें चले गए वो उसमें। जबकि आमतौर पर कोई चोरी डकैती होती है तो पहले तो कार्रवाई तुरंत होती है, वहां पर जो सामान मिलता है, जब्त किया जाता है, उसका पंचनामा होता है, सब लिखा जाता है। यहाँ पर जानते हैं कहाँ जब्त हुआ है? उन लोगों ने बताया जो अभियुक्त हैं, अभी पकड़े गए हैं, उनका वो पुलिस ने लिखा है कि इन्होंने सारा सामान दे दिया था ट्रस्ट के लोगों को, जो उन्होंने कहीं दूसरी जगह पे एक उसमें एक लॉकर में रख दिया था सारा पैसा। इसका मतलब ये बहुत दिनों से सब चल रहा था, और कितना पकड़ा गया, कितना गायब हुआ, उसकी तो कोई ये तो पता नहीं कितना आया है।
तो आप कितना बरामद दिखा रहे हैं? वो आप 80 लाख दिखा रहे हैं और आप 80 करोड़ बरामद किए, आंकड़े कौन तो जानता? 200 करोड़ तक पहुंचे हुए वही हैं मैं सर। कह रहा हूं कि कितना आया उसका जब हिसाब नहीं है, तो मैं ऐसे कुछ बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं एक जगह एक अखबार में पत्रकार था और वहां पर एक बदमाश को मारा गया था। उसके पलंग के नीचे 80 लाख रुपए थे, ऐसे ही कुछ। पुलिस ने 70 लाख बांट लिया, 10 लाख दिखा दिया और बड़ा बड़ा अखबारों में छपा कि 10 लाख रिकवर हुआ। और आउट ऑफ प्रमोशन लिया पुलिस वालों ने, उसको मार दिया और किसी ने अपने गोली यहां चला ली छीलते हुए, कहीं यहां आउट ऑफ प्रमोशन लिया, 70 लाख रुपए बांट लिया। ये रियल कहानी है। ये रियल कहानी, क्योंकि हम मतलब बतौर पत्रकार हमें वो सब पता है वहां पर जहां ये हुआ। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ ये, लेकिन ये रियल, ऐसी न जाने कितनी बरामदगी हुई और कितनी आप दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल दो चीजें। खैर ये चीज तो बिहार में शराबबंदी जो है उसके बाद भी बड़ा आम हो गया हर जगह होती। तो अभी यहाँ पर जो बरामद हो रहा है, जब हमको पता ही नहीं है कि कितना आया है, तो कितना बरामद हो रहा है उस पर भी यकीन करने की क्या वजह है? और फिर वो जो बोरा भर भर के यहाँ से धातुएं, अब तो यही कहा जा रहा है कि उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात सब उसी में था, वो जा रहा था, या कहीं और भी है? राम मंदिर में क्यों नहीं? कल ये कह सकते हैं साहब वो वीएचपी के कार सेवकपुरम में रखा हुआ, तो आप हैं कौन? आपके पास कैसे हो? आपके पास ओनरशिप थोड़ी है। यही बात है। अभी आया कि नहीं वो जो किसी ने कहा काग भुसुंडी नहीं है तो वो वहां है। अरे भाई, सबसे पहले तो आप रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कोई चढ़ावा आता है तो उसका एक जिसको एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो उसके तहत आप सबको रसीद दीजिए और आप उसको एंट्री करिए। यही काम आप नहीं कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि सब पर विश्वास करो। क्यों करे कोई? तो ये जो हुआ है, ये सीधे सीधे मेरा ख्याल है कि आरएसएस ने अब तक, उसका 100 साल हुआ है जो उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी, इतना बड़ा दाग आज तक नहीं लगा। गांधी की हत्या तो निस्संदेह एक बहुत बड़ा दाग है, लेकिन उससे ये कहते हैं कि भाई हमारा सीधा संबंध नहीं है। अब जाहिर सी बात है, कोई प्रस्ताव तो पारित किया नहीं था इन्होंने, और इन्होंने डिसोन कर दिया था नाथुराम गोडसे को। पर चंपत राय को कैसे डिसोन कर सकते हैं आप? गोपाल राव को कैसे डिसोन कर सकते हैं? मेंबरशिप फॉर्म तो इनके पास भी नहीं होगी सर। तो कह दे भाई कि अनिल मिश्र जो बैठ के मोदी जी के बगल में जो यजमान बने हुए थे, वो इनको वो नहीं जानते हैं, वैसे ही बैठ गए थे। मोहन भागवत बैठे थे, मोदी जी बैठे थे और वो अपनी पत्नी के साथ यजमान बने हुए थे उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। तो कह दे अनिल मिश्र को हम नहीं जानते, कह दे कि अनिल मिश्र का भतीजा नहीं है अनुकल्प मिश्र, कह दे कि लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्र का बहनोई नहीं है, कुछ भी कह दे, पर ये तो सच्चाई है कि आपने ही उन लोगों को भर्ती किया है, आप ही के घर के लोग हैं वो, तो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। और इतनी बड़ी लूट हो गई, आप जिम्मेदार नहीं है। आपने जिनको नौकरियों पर रखा, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि दान पात्र में से जो पैसा जाएगा उन पैसों की गड्डी बनानी है उनको, फिर काउंटिंग होगी बैंक कर्मचारी के सामने, एक ट्रस्टी वहां पर शामिल होगा। ऐसी नौकरी आप जिसे दे रहे हैं उसके पास कोई कागज नहीं है, उसको किसी कागज के तहत आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, बस जान पहचान है या किसी की सिफारिश आ गई आपने नौकरी दे दी। तो ये पूरा जो खेल रचा बसा था जो आप कह रहे हैं, ये सब कुछ पहले से तय था, यही होना है। मेरा ख्याल है कि पहले से तो क्या तय होगा, लेकिन स्पष्ट है कि जो हो रहा है वो उसके पीछे एक संगठित समझ है। क्योंकि अगर आप किसी को, जहां पर भी इस तरह होता है उसमें एक बहुत पारदर्शी प्रक्रिया होती है। यहाँ तक कि लोगों के कपड़े भी उतरवा लिए जाते हैं और उनको अलग कपड़े दिए जाते हैं। फिर आप एक ऐसी जगह जाते हैं, चारों तरफ सीसीटीवी लगे होते हैं, वहां पर गिनती होती है, फिर आप उस कपड़े को उतार कर अपने कपड़े पहन, यहाँ ना कोई तलाशी ना कुछ, सीसीटीवी कहीं लगा है, आपने उसको दाएं बाएं करके अपना पैसा लेके आप तो गए हैं वहां। किस तरह, आपको तो आप बता ही रहे थे किस तरह वहां से पैसा लोग पार करते थे, बाहर उसका बंटवारा करते थे। किसी की नियुक्ति ऐसी जगह करना जहां इतने बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन है, तो बड़े बड़े एक तरह से वो इंटीग्रिटी वाले तो होने ही चाहिए, प्लस उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत कुछ होता है। आप एक बैंक में सामान्य क्लर्क नहीं हो सकते, कैशियर नहीं हो सकते, और आप राम मंदिर में किसी का रिश्तेदार है, आपने उसको भर दिया। तो ये तो साफ दिखता है कि आपने दरअसल व्यवस्था के तहत जो ये लूपहोल्स छोड़े गए, मुझे लगता है वो जानबूझकर छोड़े गए थे। किसी को करोड़ों कमाने थे तो उसने हजारों को लुट जाने दिया।
ठीक है, नीचे वाला 1000 लूट रहा है, ऊपर करोड़ जा रहे हैं, सीधी सी बात है। सबका मुंह बंद रहेगा, सबका क्योंकि मुंह सबका बंद मुंह रहेगा। भरा रहेगा। अगर आप 1000 वाले को रोकेंगे तो करोड़ वाले के लिए मुश्किल हो अच्छा सर, जाएगी। जो ट्रस्ट बनाया गया राम जन्मभूमि ट्रस्ट, क्योंकि अयोध्या के जो लोकल्स थे, और मैं सूर्यवंशी समाज के लोगों से भी मिला, कई लोगों ने क्लेम किया था राम के वंशज होने का। अच्छा, तो ऐसे ही अयोध्या के आसपास कुछ गांव हैं, सराय राशि एक गांव मुझे याद आता है, जहां मैं गया था, उन लोगों से मैंने बातचीत की, वो कुछ दिनों में हम पब्लिश भी करेंगे आज या कल में। तो उन लोगों का ये कहना भी था कि अयोध्या का कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं, महेंद्र गोपाल दास जो अध्यक्ष हैं उनके अलावा सूर्यवंशी समाज से कोई व्यक्ति नहीं है, अखाड़ों से कोई व्यक्ति नहीं है, जो अखाड़े तो पक्षकार थे, लड़ाई लड़ रहे थे आपका। निर्मोही अखाड़े का एक व्यक्ति शायद कोई है, बहरहाल। लेकिन मुख्य ट्रस्टियों में अहम पद जो है नहीं, वो उसके पास। जी, तो क्या मतलब इसके क्या मायने थे? इसके मैंने बार बार आपसे कहा कि ये समाज का मंदिर नहीं है, ये आरएसएस का मंदिर है, जो एक स्टार्टअप की तरह, जिसके जरिए पहले इन्होंने सत्ता लूटी। एक तो राम नाम की लूट होती है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो वहां आशय है कि राम नाम की लूट से आपको मोक्ष प्राप्त होगा, है ना। यहां पर है कि राम के नाम पर सत्ता को कैसे लूटा जाए। तो पूरे हिंदू समाज को या हिंदी समाज को जिस तरह से इन्होंने राम के नाम पर ध्रुवीकृत किया, वो सब हमने देखा है पिछले 30-40 सालों में इस देश में क्या हुआ। और राजनीतिक सफलता के साथ साथ मंदिर को एक आर्थिक स्रोत के रूप में भी देखा गया। अब एक जमाने में कभी मंदिरों पर हमले इसलिए होते थे कि वहां बहुत संपत्ति थी, पर उसके बारे में, सोमनाथ मंदिर को लूटा ही इसलिए गया था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो दूसरे धर्म के लोग थे, उनके लिए मंदिर सिर्फ एक आय का जरिया था। हालांकि ये भी सही है कि बहुत सारे हिंदुस्तान के राजाओं ने, जो हिंदू थे, उन्होंने भी जम के लूटा है। आप कल्हण राजा हर्ष और कल्हण की राज तरंगिणी पढ़ लीजिए, या तमाम जगह ऐसा हुआ है कि उन्होंने मंदिर को लूटा, क्योंकि वहां संपत्ति है, वहां धन है, यानी मूर्तियां सोने चांदी की। तो ये एक बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन बात तो चूंकि गजनवी की होती है, तो ठीक है, गजनवी ने लूटा इसलिए कि वो, आप कहते हैं कि विधर्मी था या मुसलमान था, पर आप तो हिंदू थे। आपकी हिम्मत कैसे पड़ी? राम के नाम पर आए चढ़ावे को अगर आप छू रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, उसकी चोरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए राम कोई अस्तित्व नहीं रखते। आपके लिए राम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। सर, एक सवाल तो ये रहेगा कि चंदा चोरी की जो बात चल रही है, और मैंने इंट्रोडक्शन में कही थी, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके पीछे बहुत सारा खेल है, जैसे जमीनों की धांधली वगैरह, है ना, उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले जो आप बता रहे हैं कि आर्थिक स्रोत के तौर पर मंदिर को देखा गया, इससे पहले एक राजनीतिक टूल था कि हम इलेक्टोरली कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसे हम राम के इर्द गिर्द कैंपेन बुने और ये सब करें। मुझे याद है राम मंदिर के उद्घाटन के आसपास हमने एक चर्चा की थी, जिसमें आपने शीतला सिंह की किताब का जिक्र किया था कि किस तरीके से सहमति बन गई थी, बिल्कुल कि मंदिर बनेगा, लेकिन उसके बाद भी विरोध किया गया कि मंदिर अभी बन गया तो हमारा क्या होगा। अरे भाई, क्या था वो प्रसंग? ये पूरा प्रसंग ये था कि शीतला सिंह जन मोर्चा के वहां पे संस्थापक थे। एक अखबार जो सहकारिता के आधार पर चलने वाला, शायद उत्तर भारत का अकेला अखबार, और फैजाबाद तब जिले का नाम था। अयोध्या तो उससे 6-7 किलोमीटर दूर एक कस्बा था। तो वहां पर वो इस पूरे प्रक्रिया में शामिल थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये बाकायदा ये एक पूरी सहमति बन गई थी चंद्रशेखर के समय, और उसमें ये हो गया कि मंदिर बन जाएगा, दोनों पक्षों में सहमति हो जाएगी, अखबारों में छप भी गया। लेकिन जब ये बात आरएसएस को पता चली, तो यहाँ से अशोक सिंघल, जो उसमें सहमति देने वालों में थे, वो जब वहाँ पहुँचे, उनको बुलाया गया, तो उनको बहुत डांटा गया और कहा गया, और वो बाला साहब देवरस थे उस समय, सरसंघ चालक, उन्हें कहा गया कि मंदिर तो देश में बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं, एक और बन जाएगा, उससे क्या होगा। मंदिर के जरिए जो हम कर रहे हैं, सीधे सीधे हिंदू समाज को एकजुट करके इस देश की सत्ता पर कब्जा करना, ये जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उससे फिर पैर पीछे खींच लिए गए, नहीं तो यह सहमति उसी समय बन गई थी। ना तो 1992 6 दिसंबर वाली घटना होती, कोई नहीं होती, वो सहमति बन गई थी। अगर आप सिर्फ एक मस्जिद बची रहती और साथ में आपको भी जमीन मिल जाती, मंदिर बन जाता, कोई इशू नहीं था। लेकिन तब आरएसएस का उसमें हाथ कैसे होता? आरएसएस को फायदा क्या होता? क्योंकि वो तो उनके लिए हिंदू धर्म का मतलब ही है, जो उन्होंने समझाया है, कि मुसलमानों को गाली दो, मस्जिदों को तोड़ो,
नफरत फैलाओ, यही उनके लिए धर्म है। उनके लिए दया, दम यानी संयम और दान, ये थोड़ी धर्म है। इन लोगों के लिए तो धर्म सिर्फ घृणा है। घृणा का प्रचार ही इनके हिसाब से हिंदुत्व की विजय पताका फहराता है। आप अपने राम तो मर्यादा की बात करते हैं ना, राम के लिए तो कोई भी मर्यादाहीन आचरण राम के विरुद्ध होना है, और आप शुरू से अंत तक मर्यादा को तोड़ते ही जा रहे हैं, बल्कि ये पूरा प्रोजेक्ट ही अमर्यादित ढंग से चला है ना। आपने सुप्रीम कोर्ट में ये कह करके नहीं मस्जिद की रक्षा होगी, आपने उसको तोड़ दिया। तो ये सामने है, एक तरह से एक सर्किल पूरा होता है। वो सर्किल जहां से शुरू हुए थे, आज वही हिंदू समाज बुरी तरह आहत है, छला गया महसूस कर रहा है। और मुझे लगता है कि इसका इन्हें चुनावी लाभ जो अब तक लेते रहे हैं जिस मंदिर की वजह से, वही मंदिर अब इन्हें चुनावी घाटा भी देगा। अच्छा, क्या आपको लगता है सर कि शीतला सिंह जैसी किताब लिख पाए उस दौर में, इस दौर में ऐसी कोई किताब आ पाएगी? नहीं भाई, क्योंकि देखिए, चंदा चोरी जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग जरूर है, लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शंस अयोध्या के आसपास जमीनों की दिखी कि 3 लोग बैठे हुए हैं, ट्रस्ट बैठा हुआ है, एक विक्रेता बैठा हुआ है, क्रेता बैठा हुआ है। क्रेता ने विक्रेता से 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी, और 10 मिनट बाद इस व्यक्ति से ट्रस्ट जो है 18 करोड़ में वही जमीन खरीद रहा है। बिल्कुल। तो आप तो सीधा 2 करोड़ में भी खरीद सकते थे। बिल्कुल। इसका मतलब है साफ कि आप ट्रस्ट का पैसा, इन्हें लगता है कि वो तो मुफ्त का है, लोग पैसा देते हैं, इनकी कोई मेहनत की कमाई तो है नहीं, तो उस ट्रस्ट के पैसे को आप लुटा रहे हैं, और जिसको आप दे रहे हैं उससे भी आपके रिश्ते हैं, अपने ही लोग आपके लगे हुए हैं। पूरे अयोध्या में, आप अयोध्या हो के आए हैं, इस तरह की न जाने कितनी कहानियां हैं कि किस तरह जमीन के नाम पर घोटाला हुआ, किस तरह लूट हुई, किस तरह लोगों का पूरा जीवन बदल गया। जो लोग, मैंने कहा ना, स्कूटर और साइकिल से चलते थे, इस समय गाड़ियों के काफिले से चल रहे हैं। तो क्या किया है उन्होंने? 15,000 की नौकरी की है, क्या किया है? तो ये आपके सामने है कि इस मंदिर के नाम पर, और ये बहुत एक जटिल मसला है, क्योंकि हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये पहली बार हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर जहां जहां इस तरह, जब भी आप, जिसको कहते हैं ना, इसीलिए धर्म में एक अपरिग्रह शब्द है, यानी आप संचय नहीं करते हैं। और तमाम हमारे संत महात्मा फकीर इस बात को कहते रहे हैं कि आप धन के पीछे अगर आप जाएंगे, माया के पीछे जाएंगे, तो धर्म आपसे छूट जाएगा। या तो धर्म या माया, और यहां सिर्फ माया ही माया है। यहां तक कि आप अयोध्या होके आए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां तीर्थ की जैसा कोई भाव नहीं है। वहां पर कहीं आपको शांति, रमणीयता, इसकी जगह लगेगा आपको कि बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, जो खूब, जिसमें चमचमाते पत्थर लगे हुए हैं, बढ़िया दुनिया भर के भोजन के जितने ब्रांड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर आज से 25-30 साल पहले अयोध्या गए होते तो वहां आपको बहुत श्रद्धालु, गरीब लोग हर जगह घूमते फिरते मिलते थे, एक अलग वातावरण था। मैं तो आज पूरा वातावरण बदल गया। आप बताइए, आपने क्या देखा? फेथ का मामला तो अलग है सर, है ना, मेरी जो भी फेथ हो, लेकिन जब मैं मथुरा वृंदावन जाता हूँ तो जिस तरह के भाव आते हैं, उस तरह के भाव कम से कम राम जन्मभूमि के पास तो नहीं आते हैं। ना आपको वो साधु वगैरह दिखते हैं आसपास, जैसा कि वृंदावन मथुरा में आपको दिख जाएंगे। दूसरी बात यह है कि नानी दादी की कहानियों में, या फिर रामानंद सागर के उस टीवी सीरियल में हमने राम का जो स्वरूप देखा, या जैसा हमने राम को जाना कि बहुत मनोहर सा कोई व्यक्ति था। अभय दान देता, दान ये भी है, अभय दान। विद्या दान सबसे बड़ा है, लेकिन एक दान अभय भी है। जी। तो अगर वो कोई उसका चेहरा देख ले तो कितना भी क्रोधित व्यक्ति हो जाएगा, वो शांत होगा। मतलब राम में कहीं भव्यता नहीं थी। इसीलिए जब आदि पुरुष बनती है, या फिर जब राम को महाराज राम कह के संबोधित किया जाता है, तो अजीब लगता है कि नहीं, राम महाराज नहीं। राम के साथ एक तपस्वी, एक सन्यासी, एक वन में जाने वाला, तमाम गरीब कमजोर लोगों को, जो वनवासी है, उनको इकट्ठा करने वाला एक वो नायक है, जो मर्यादा के साथ। जब वो महाराज हो जाते हैं तब तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो वो कथा नायक का वहां से चरित्र कमजोर हो जाता है, क्योंकि फिर वो सीता को गृह त्याग करना पड़ता है, उन्हें निकाल देते हैं, शंभू का वध करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस जो है तुलसीदास राज्याभिषेक पे खत्म कर देते हैं कि बस उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर महाराज जो बनते हैं तो महाराज के रूप में जो शासन करना है, फिर वो शासक हैं, फिर उनकी क्रूरताएं हैं। आप तो मिथिला से आते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मिथिला में आज भी ऐसे लोकगीत प्रचलित होंगे जिसमें सीता का दुख बड़े पैमाने पर व्याप्त होगा।
है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आप सोचिए कि राम को ईश्वर मान सकते हैं, लेकिन राम को सीता के साथ किए गए व्यवहार की वजह से माफ लोग नहीं कर पाए, है ना? ये तो है ही, है मिथिला ना? की जो पूरी कल्चर है वो। इवन अच्छा। इवन अवध में भी जी। बहुत से ऐसे ऐसे लोकगीत हैं कि जिसमें मतलब राम का एक सामंती चित्रण है। तो खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि महाराज होते ही राम का चरित्र थोड़ा अलग वो हो जाता है, गरिमामयी कम रह जाता है, भव्य ज्यादा हो जाता भव्य हो है। जाता है, फिर वो शासक हो जाते हैं, और शासक हो। शासक के साथ क्रूरता तो जी। जुड़ जाती है अब फिर। जब ये राम जन्मभूमि मंदिर के सामने आप होंगे या आसपास होंगे तो आपको भव्यता दिखती है, वो शासन दिखता है, लेकिन वो नायकत्व नहीं दिखता है जो भालू, रीछों और बंदरों जो का आपने नायकत्व कर रहे रामलीलाओं हैं। जो आपने जी। रामलीलाओं को देखते हुए जो जो स्नेह, जो एक आत्मीयता महसूस की थी ना, वो एक अलग होती है। तो क्या इसका कारण ये भी है कि जिस तरीके से राजनीति चाहती है उस तरीके से हमारे कैरेक्टर्स का निर्माण होता है, एज एन पुरुषों का, महापुरुषों का निर्माण। वैसे जैसे हनुमान की तस्वीरें पहले जो आती थी वो एक भक्त के तरह की आती थी। हनुमान की तस्वीर वही फेमस थी कि भाई वो छाती फाड़ रहे हैं और उसमें राम दरबार का एक दृश्य है। या राम की तस्वीर अभय मुद्रा में आती थी, लेकिन अब हनुमान उत्सेल हो गए हैं तस्वीरों में। राम जो है वो अब गरिमामय राम से महाराज राम बने हैं। तो ये भव्यता आज की राजनीति को भी परिभाषित करती है क्या? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब धर्म भक्तों से क्या कहते हैं उसको, कि भक्तों के जरिए अभिव्यक्त होता है तो उसका स्वरूप कुछ और होता है, और जब कम भक्तों के जरिए होता है तो उसका स्वरूप कुछ और है। तो अब तो मैं ये कहूँगा, एक तरफ भक्त हैं, एक तरफ कम भक्त हैं। अब इस देश के लोगों को ये देखना होगा, सोचना होगा, तय करना होगा कि धर्म को वो भक्तों के जरिए समझेंगे या कम भक्तों के जरिए समझेंगे। आप बताइए, आप ईश्वर का वो स्वरूप बना रहे हैं जिसको देखकर आप डर जाएं। आप मूर्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब जिस तरह के पोस्टर्स और जिस तरह से सब और सीता को गायब कर दिया आपने। आप सोचिए, इस पूरे आंदोलन का नारा क्या था? जय श्री राम। मैं अवध का रहने वाला हूं। हम लोग सीताराम या जय सिया राम कहते थे, कभी सिया को राम से अलग नहीं किया गया। और सिया अलग हुई नहीं, जंगल गई तब भी साथ रही। फिर राजा बनते ही राम ने अलग किया हो, अलग बात है, राजा बनने के बाद। लेकिन सीता ने अपनी ओर से राम के कष्ट के दिनों में उनका साथ नहीं छोड़ा जी। आरएसएस के इस आंदोलन ने सीताराम को अलग कर दिया, सिया राम को श्री राम में बदल दिया, और श्री राम भी ऐसा नारा जैसे युद्ध घोष कर रहे हैं। आज लोग किसी रामनवमी के दिन जाके किसी मस्जिद पे चढ़ के जय श्री राम बोलते हैं, तो क्या राम की मर्यादा का आप पालन कर रहे हैं कि राम की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उस मर्यादा का? तो इसका कारण यही है तो ना, श्री राम को, यानी धर्म की जो एक अभिवादन था, उसको आपने एक युद्ध घोष में बदल दिया, वो भी राम के जरिए। तो राम के लिए तो अयोध्या में कुछ बचा नहीं। देखिए, जो आपने वो 6 दिसंबर वाली कविता से शुरू की, तो राम का वनवास वाकई हो गया। अब अब अयोध्या में आप कुछ भी कर लीजिए, राम से जुड़ी हुई जो शुभ चेतना थी उसका पूरी तरह अभाव है। इसका कारण यही है कि राजनीतिक टूल बनाया गया। अच्छा, राजनीतिक टूल में एक बात, विषय पर हम लोगों ने बात नहीं की अयोध्या में, क्योंकि इसकी बात हो गई थी और मेरे जहन में आ गया। राम की जो मूर्ति लगी है वो शैली जो है वो दक्षिणी शैली है मूर्ति की, उसके बारे में आप बताएंगे? कई लोगों का ये कहना था क्योंकि दक्षिण साधना था इसलिए इस तरह की मूर्ति। तो सबसे पहले तो राम मंदिर निर्माण का वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था 1980 के दशक में, जब आप कहते हैं कि मंदिर एक और बन जाएगा तो क्या फायदा होगा, उसके बाद जब मंदिर बनता है तो उसकी पूरी ठेकेदारी अपने पास रखना। ठेकेदारी का मतलब कि हम ही हैं लाने वाले। वो चित्र जिसमें मोदी राम से बड़े दिखते हैं और उंगली पकड़कर राम को ले जा रहे हैं। फिर मंदिर निर्माण होता है ट्रस्ट, जिसमें आरएसएस के ज्यादातर लोग हैं। ना तो वो धार्मिक पदों का ख्याल रखा गया कि शंकराचार्य को आप बिठा सकते थे, ना ही अखाड़ों से किसी व्यक्ति को पद पे दिया गया। तो उसी सिलसिले में ये जो मूर्ति है ये भी यही दर्शाती है कि राजनीतिक प्रोजेक्ट। देखिए, पहली बात तो आप दशकों तक प्रचार करते रहे कि रामलला टेंट में है, यानी एक विग्रह था जो आपके हिसाब से प्रकट हुआ था, जो ईश्वरीय चमत्कार था। भाई, पुलिस ने एफआईआर लिखी है कि आपने वहां रख दिया, वो सब अलग बात है, लेकिन आप क्या प्रचार कर रहे थे? आप कह रहे थे रामलला प्रकट हुए, यानी वो एक ऐसी मूर्ति थी जो ईश्वरीय देन हुई ना, वो प्रकट हुई थी। वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है।
और वो टेंट में थी। आपने हिंदू समाज को बताया कि साहब देखिए कितना बड़ा अपमान हो रहा है, वो टेंट में है। लेकिन जब मंदिर बनता है तो उस मूर्ति को आप स्थापित नहीं करते हैं भाई, वो तो जो मूर्ति थी उसी की स्थापना होनी चाहिए थी ना। अगर वो अलौकिक मूर्तियां थी, प्रकट हुई थी, ठीक तो बात जो है। मंदिर का गर्भगृह है वहां वो होनी चाहिए थी, वो नहीं है। अब ये अपने आप में वो है कि जिसको आप कह रहे थे टेंट में है, वो कहाँ गई मूर्तियां? वो वहां तो नहीं है भाई, वो तो। और राम जन्मभूमि मंदिर है तो उसका तो बहुत ही एक बालक स्वरूप होना चाहिए, वो भी नहीं है। फिर आपने एक ऐसी शैली जो कम से कम जो उत्तर भारत में जो चेहरा बिल्कुल ही अपरिचित है, वो दक्षिण भारत की एक शैली लगती है। बहुत लोग कहना है जो पिछले दिनों आरएसएस ने एक तमिल संगमन करके जो शुरू किया है और उसको तमिलनाडु को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जो दक्षिण भारतीय शैली में एक काले रंग के पत्थर पर है। जबकि राम की यहाँ जितने चित्र, और वैसे तो सच्चाई यह है कि 100-200 साल पहले ही जब राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाए देवी देवताओं के, उन्हीं के जरिए और फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कैलेंडर्स के जरिए गांव-गांव वो चित्र पहुंचे जो बड़े मनोहर चित्र हैं, लोगों के दिमाग में वो छा गए। अरुण गोविल के जरिए जब राम बने वो रामानंद सागर के सीरियल से, तो वो चेहरा फिर राम का एक चेहरा हो गया। राम का चेहरा तो किसी ने को याद नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो एक कल्पना है ना। तो उस कल्पना को भी इन्होंने विस्थापित कर दिया। राम सीता लक्ष्मण एक साथ खड़े होते थे, अभय मुद्रा होती थी, लोग वहां जाके अपने शीश नवाते थे, एक अलग भाव होता था। अब आप एक, खैर वो अब इनकी समझ जो भी हो, लेकिन वो उत्तर भारतीय शैली के तो मूर्ति नहीं है। तो उन्होंने जो भी सोचा हो, राम को दक्षिण अभियान में इन्हें ले जाना है, तमिलनाडु ले जाना है, वो सब एक अलग कथा है। लेकिन कम से कम वो भाव और वो जो टेंट में बैठे हुए रामलला थे वो कहाँ गए, उनको ये कहा, उनको भी इन्होंने गायब कर दिया। भाई मंदिर तो उन्हीं का है ना। आप अलौकिक अलौकिक करते रहे और पहला मौका पाते ही आपने उनके साथ उनको हटा दिया। अच्छा, इसका कारण ये भी हो सकता है क्या सर कि आंदोलन करने वालों को पता था कि जिस राम को हम फैला रहे हैं फिलहाल राजनीतिक आंदोलन के जरिए, वो तो हम फैला रहे हैं, तो हम इनकी चंदा की चोरी करें, चाहे दान की चोरी करें, चाहे इनके नाम पे जमीनों की धांधली करें, हमारा कुछ बिगड़ने वाला उन्हें नहीं ये है। भरोसा है कि राम उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे। ये अलग बात है कि हर भक्त मानता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। और अभी भी बहुत लोग डकैती को इसी लिहाज से देख रहे हैं कि भाई हरी इच्छा जो होगा तो ठीक है। ये जो भाव है लोगों का, ये जो निरीहता है आम लोगों की, इसको इन्होंने अपनी शक्ति बना रखा है। और ये जैसे भाई राजनीति से क्या लेना देना धर्म का, यानी धर्म का काम मोक्ष दिलाना है, राजनीति का काम नौकरी दिलाना है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है, आपकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना है। लेकिन इन्होंने गवर्नेंस यानी ये सारी चीजें छोड़कर लोगों के बीच ये प्रचारित किया कि अगर हिंदू हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। यानी हिंदू होने की कसौटी ये बना दी, नहीं तो मुसलमान जीत जाएंगे। यानी आप लोगों की सुरक्षा, लोगों की जीवन स्थितियों को बेहतर करने के लिए, लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए जो आपको सरकार बनाई जाती है, चुनी जाती है, उसमें आप बुरी तरह फेल हैं। लेकिन फिर भी आप वोट मांग रहे हैं क्योंकि आपने लोगों के मन में यह भरा है कि ये कोई हिंदू मुस्लिम जंग चल रही है, और अगर बीजेपी को वोट नहीं मिला तो फिर मुसलमान जीत जाएंगे। एक अजीब भ्रम, अजीब झूठ इस देश के लोगों के बीच परोसा गया है। और अब तो सरकार बनने के बाद इन्होंने उस अपने संसाधनों का, मीडिया का इस्तेमाल करके, सारी शक्ति और सत्ता का इस्तेमाल करके ये चीज एक बड़े पैमाने पर फैलाई है। अदरवाइज इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी डकैती के बाद तो आरएसएस को खुद ही स्वयं को भंग कर देना चाहिए। आरएसएस किस मुंह से अब जो है लोगों के बीच, क्योंकि वो 100 साल तक यही बता रहा था कि हम तो चरित्र निर्माण कर रहे हैं। यानी अंग्रेजों के खिलाफ चले आजादी के आंदोलन में भी वो इसलिए सक्रिय नहीं हुए कि उनका कहना है कि नहीं, हम तो चरित्र निर्माण वाले हैं, हमें राजनीति से क्या लेना। तो आप कम से कम चरित्र की परिभाषा तो आपने जो चरित्र निर्माण किया है वो प्रकट हो गया है, किस तरह का चरित्र निर्माण आपने किया है। चंपत राय भी आपके, अनिल मिश्रा भी आपके, गोपाल राव भी आपके, सब आपकी ट्रेनिंग से निकले हुए। वो अनुकल्प मिश्रा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उसकी आरएसएस की वर्दी पहने हुए, लाठी लिए हुए वो चला जा रहा है शान से।
ये है, तो कौन सी स्वयं सेवा हो रही थी, स्वयं कौन सा सेवा ही हो रही थी दरअसल। और कैसे चरित्र का निर्माण हो रहा था, ये तो आरएसएस ही बता सकती है। एक सवाल और आखिरी सवाल आप इसे देखें कि एक बयान तो ये आया कि भाई राम भक्तों का चंदा था, राम भक्तों ने चुरा लिया, तुम कौन बोलने वाले? पहली बात तो ये। दूसरी बात, राम पथ पर मैं जब जा रहा था तो एक दुकान वाले से मैंने बात की, ऑन रिकॉर्ड तो उसने बात की नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड उसने जो बात बताई, उसने कहा कि भैया सबको पता है चोरी हुई है, हम लोगों का जीवन तो बिल्कुल तकलीफदेह हो ही गया कि जिस दुकान का किराया 1,000 रुपये होता था, आज 20-20 हज़ार रुपये दुकान का किराया, 2-2 हज़ार रुपये तो बिजली बिल आता है। और इस घटना के बाद अब ग्राहक और नहीं आ रहे हैं, चंदा चोरी की जो घटना हुई है। लेकिन भैया हम कहें तो कहें क्या, क्योंकि आप भी हमारे, राम भी हमारे, चुराने वाले भी हमारे, जिनकी चोरी हुई वो भी हमारे, हम बोलेंगे तो बदनामी तो हमारी ही होगी। तो इस बदनामी के बाद लोगों का मूड आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आंदोलन के बाद लोगों का मूड तो बदला ना, 2 से और सिंगल मेजॉरिटी की सरकार तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है। इस चोरी के बाद आप किसी तरीके का कुछ भाई सोच मैं पाते हैं? तो देखिए, अब मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, हुँ, भविष्यवाणी नहीं करूंगा, पर मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों को राजनीतिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सामाजिक जीवन में इनका बहिष्कार होना चाहिए, और ये न्याय की बात है। अब वो मैनेज कर लें, ईवीएम मैनेज कर लें, चुनाव आयोग को मैनेज कर लें, क्या कर लें, वो तो जब राम को उन्होंने लूट लिया है तो ये सब तो छोटी बात है। पर जी, जो लोग ये कह रहे हैं, जो आपने बताया, ये बड़ी गंभीर बात है। दरअसल यही आरएसएस ने किया है। एक ऐसा लगता है कि जैसे बुद्धि विरोधी अभियान शुरू हो गया है। हुँ, आदमी का दिमाग जैसे ऑपरेट करके निकाल दिया गया है। यानी ये कह रहे हैं कि ये भी हमारे, वो भी हमारे। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मैं अपने घर के अंदर अपनी बीवी को पीट रहा हूं, बीवी भी मेरी, घर भी मेरा, हुँ, इसलिए पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? तो फिर डोमेस्टिक जो वो है, वायलेंस का जो कानून है, उसे खत्म कर देना चाहिए। कोई बाप अपने बच्चों को पीट के मार डाले, उस पे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। कोई अपनी बीवी को जला दे दहेज के लिए, उसको कोई सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीवी उसकी, घर उसका, मिट्टी का तेल भी वही लाया होगा। ये क्या तर्क है? ये जो लोग बता रहे हैं, ये बताता है कि आरएसएस किस तरह की तर्क प्रक्रिया को हिंदू समाज के बीच फैलाते हुए हुँ। उन्हें दरअसल मूर्खता के दलदल में फंसा दिया उसने। ये कैसे कोई कह सकता है कि हमारा मतलब मसला है? चंदा देने वाले भी हम चुराने और वाले भी चुराने हम। वाले भी हम। तब तो फिर कानून की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। क्यों हुँ, होना चाहिए कानून की कोई जरूरत? लोग जो चाहे वो करें, अपने घर के अंदर करें, अपने परिवार के साथ करें। लोग भाई भाई का कत्ल कर दे, कहें आप कौन भाई थे, भाई का कत्ल किया, एक बाप ने पैदा किया, उसको कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत? ये क्या तर्क है? ये बताता है कि आरएसएस सिर्फ राजनीतिक अभियान नहीं है, इस देश में मूर्खता के प्रसार और मूर्खता को संगठित होकर सरकार हो जाने का अभियान। ये इस देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य। जिस दलदल में फँसाने की आप बात कर रहे हैं, उस दलदल में फँसाया जाता है जिस रस्सी के सहारे, वो रस्सी राम के नाम की थी। अब लोगों में बेशक वो ये बात कह रहे हैं कि राम चंदा हमारा, चंदा चोरी करने वाले लोग हमारे, हम बोलेंगे तो बदनामी हमारी होगी। लेकिन वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि चंदा चोरी हुई है और हमारे लोगों ने की है। तो शायद ये एलिवेट भी हो सकता है, क्योंकि अयोध्या में जो दक्षिणपंथी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्थक, जो आरएसएस से जुड़े रहे, उनके मन में भी आक्रोश भी है, दुख भी है। अभी तो नहीं फूट रहा है, क्या पता जब ये चंदा चोरी के टिप ऑफ द नहीं, आइसबर्ग के आप पीछे। लोकसभा चुनाव में जब 400 पार का नारा हर तरफ गूंज रहा था, तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार को आप सामान्य हार मानते हैं? वो बहुत बड़ा संकेत था, और उसमें जो जमीनों की लूट का जी। प्रकरण हो चुका था, उसका एक बड़ा रोल था। और जो लोग आरएसएस को करीब से देख रहे हैं, हुँ, तो शेर है ना कि हर हंसी मंजर से यारो फासले कायम रखो, चांद गर धरती पे उतरा देख के डर जाओगे। हुँ, तो आरएसएस जब सामने आया, लोगों ने उसकी असलियत देखी। अब मैं उन आरोपों की बात नहीं करूंगा जो एक वहां के धर्म सेना के कौन दुबे जी हैं, जो जी, चंपत राय को लेकर कहते हैं, जी। वो मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा। लेकिन लोगों ने इनकी असलियत वहां देख ली अयोध्या में। तो अयोध्या में तो राम पर भी सवाल उठ गए थे, एक धोबी ने सवाल उठाया था। हुँ,
तो ये तो आरएसएस है। मुझे यही लगता है, जो मूड की बात मैंने की जनता की, तो अयोध्या के लोगों ने तो राम पर भी सवाल उठा ही दिया था, बिल्कुल। तो बहुत दिनों तक चुप नहीं रह सकते। और एक कहावत है ना सर, उघरई अंत न होए निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। राहु। अंत में बेपर्दा हो ही जाते हैं लोग। और चलिए, इतने श्लोक या दोहे तो याद नहीं, एक कहावत जरूर, और कहावत क्या है, कोटेशन है ही सर, कि आप सारे लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना हाँ, सकते। बिल्कुल। कुछ लोगों को हमेशा के लिए, बहुत सारे लोगों को थोड़े समय के लिए तो बना सकते हैं, सारे लोगों को हमेशा के लिए आप मूर्ख नहीं बना सकते। और राम भक्त जो हैं, राम में आस्था रखने वाले लोग जो हैं, वो मूर्ख नहीं हैं। तो वो बाहर तो आएंगे, सवाल तो पूछेंगे, राम अपने लिए नहीं बोलेंगे तो राम भक्त राम के लिए जरूर बोलेंगे। बिल्कुल। ऐसा अयोध्या जाकर, अयोध्या का मिजाज तो ऐसा ही दिखा है। होगा क्या, वो देखते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी टिप्पणी का हमें इंतजार रहेगा। चर्चा कैसी लगी ये भी आपको बतानी है, और कुछ सवाल अगर छूट गए हों, आपके मन में हो, तो वो भी लिख दीजिए, ताकि आपके सवालों पर भी चर्चा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा सुनने के लिए, और पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने धन्यवाद। के लिए। शुक्रिया।